ये सरकार की चाल है। ईवीएम से ध्यान हटाने के लिए को एक आदेश दिया गया है, शहंशाह का आदेश है। किस अधिकारी को आदेश है टिक लगाने का? आप देख रहे हैं वोट की चोट से ईवीएम में गड़बड़ी चल रही है। तोड़ देंगे, कैसे? तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तानाशाह तेरा राज बदल देंगे। ईडी होगी, यही सीबीआई होगी, यही इनकम टैक्स होगा। और 2024 के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में हथकड़ी होगी। दिल्ली किसी के बाप की है, अपने ट्रैक्टर पर बैठकर, और ट्रैक्टर ही टैंक है। जिसको पुरानी पेंशन लेनी है, चलो दिल्ली, हिट एंड रन खत्म कराना है, चलो दिल्ली। किसान अब देश के 140 करोड़ लोगों की दिल्ली है। भारत बंद होगा और 13 फरवरी किसान दिल्ली कूच करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं यहां पर आईटीओ के पास हूं। आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। आम आदमी पार्टी के लोग और तमाम लोगों का आह्वान था कि आज बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे, क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर का, क्योंकि मेयर चुनाव में घोटाला हुआ, गड़बड़ी हुई है। ईवीएम का जिस समय मुद्दा उठ रहा है, उसी समय मेयर चुनाव जो चंडीगढ़ का होता है, उसमें इस तरीके की आरोप जो लग रहे हैं, उस पर हमारे अंदर ताऊ से जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों आप लोग यहाँ पर अब जो है विपक्ष के साथ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बात सत्ता पक्ष या विपक्ष की नहीं है, बात है लोकतंत्र की और संविधान की। और लोकतंत्र और संविधान में सबको साथ आना चाहिए। तो ये लोकतंत्र बचाने की और संविधान बचाने की लड़ाई है, तो उसमें सबको आना चाहिए। और आपने जिस तरह चंडीगढ़ देखा, चंडीगढ़ में जिस तरह इन्होंने बैलेट पेपर पे क्रॉस लगा के वो लूट की, तो इन्होंने दिखा दिया। क्योंकि ईवीएम का मुद्दा देश के अंदर बहुत ज्यादा उठा हुआ है, हर व्यक्ति की जुबान पर ईवीएम हटाओ है। लेकिन आपने सुना होगा कि एक राक्षस की जान एक तोते में थी। तो जब राक्षस को नहीं मार पा रहे, तो किसी ने बताया था कि तुम राक्षस को नहीं मारोगे, तुम इस तोते की गर्दन मरोड़ दो, राक्षस मर जाएगा। इसी तरह मोदी की जुबान, मोदी की जान इस ईवीएम में है। तो ईवीएम हटाने की बात हो रही है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ईवीएम जो हटाने की बात हो रही है, मेयर चुनाव में इस तरीके से गड़बड़ी, तो ईवीएम से क्या रिलेशन है? तो ये दिखा रहे हैं कि बैलेट पेपर पे ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है। ये सरकार की चाल है। ईवीएम से ध्यान हटाने के लिए ये ऐसा किया गया। दूसरी बात ये जो हो रही है कि झारखंड में गिरफ्तारी हो जा रही है, अरविंद केजरीवाल को 5वां, 4था, 5वां सम्मन मिल रहा है, उसमें नहीं जा रहे हैं। अब दिल्ली में भी सरकार को इस तरीके की गिरफ्तारी होने की आशंका लग रही है। सरकार गिरा करके क्या उद्देश्य? सरकार गिराना? देखिए, ये अघोषित इमरजेंसी है। एक होती है घोषित, ये है अघोषित। तो अघोषित इमरजेंसी देश में लागू हो चुकी है। जिस तरह एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजना, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, चुने हुए मुख्यमंत्री को, और वो भी एक किसी ने आरोप लगाया जो खुद आरोपी था, उसके कहने पर इसको अरेस्ट कर लिया गया। और देश की जनता कह रही है कि कितना बड़ा ड्रग्स मुद्रा पोर्ट पे आया, क्या अडानी से पूछताछ हुई? देश का कितना पैसा लूट चुका अडानी, उस पर कोई बात हुई? देश के प्रधानमंत्री पे संसद के अंदर आरोप लगा 20,000 करोड़ का, क्या उस पर कोई बात हुई? तो इन सबसे मुद्दे से ध्यान हटकाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाएं, कर्मचारियों की पेंशन, हिट एंड रन, किसानों का मुद्दा, इन सब से ध्यान हटाने के लिए ये सरकार एक ना एक इवेंट करती रहती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज जो धरना प्रदर्शन हुआ, ये बुलाया गया, इसके पहले तमाम नेताओं की हिरासत में ले लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसको किस रूप में देख रहे हैं? जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो देखिए, जब ये इंदिरा गांधी जब देश की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने भी एक इमरजेंसी लगाई थी, तो उस समय सारे विपक्ष के नेताओं को जेल भेज दिया गया था। लेकिन जनता खड़ी हो गई थी, चुनाव जनता लड़ी थी, तो वहां इंदिरा गांधी को हराया था। आज वही अघोषित इमरजेंसी है, और आज फिर विपक्ष के नेताओं को जेल, भ्रष्टाचार की वजह से जेल भेज रहे हैं। ये कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो जेल जाएंगे ही। जिस व्यक्ति पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा हो कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, 3 दिन बाद वो व्यक्ति बीजेपी में शामिल होता है और बीजेपी का उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र बन जाता है, तो बताइए वो 70 करोड़ रुपए में से मोदी ने कितना रुपया लिया?
उसे क्लीन चिट देने के लिए। हेमंत बिस्वा से कितना रुपया लिया, जिसके खिलाफ इतनी मोटी किताब छापी थी इन्होंने भ्रष्टाचार की, और किसी और ने नहीं, अमित शाह और मोदी ने छापी थी। आपको किसी ने रोका? नारायण राणे किसे किसी ने रोका यहाँ पे आने के लिए आपको? कौन रोकेगा? 144 लगी हुई है पूरे दिल्ली में। ये 288 लगा दे जब किसान चले तो। देखिए ये जो जितनी फोर्स आपको दिखाई दे रही है, ये कौन है? किसी नेता का बेटा नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा नहीं है, किसी उद्योगपति का बेटा नहीं है। ये कौन है? किसान और मजदूर के बेटे हैं। और जब हमारे बच्चे हमें थोड़े रोकते हैं, हमें नहीं रोकते, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ये ताऊ उनकी पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है। 14 तारीख को भारत बंद का जो आह्वान किया किसानों ने किया अपने मुद्दे पे, ये मुद्दा जो सरकार गिराने का, भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, ये सब मुद्दा, ईवीएम का मुद्दा, तमाम मुद्दे हैं। कैसे आप लोग? 16 फरवरी हाँ। भारत बंद होगा और 13 फरवरी किसान दिल्ली कूच करेगा। 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करेगा। ये ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि अभी तो हर जगह जो है फोर्सेस बढ़ाए रहे हैं, यही नहीं आने दे रहे हैं आपको, तो कहाँ से आप लोग जो है? क्यों हम खड़े नहीं दिल्ली में? दिल्ली किसी के बाप की है? देश के 140 करोड़ लोगों की दिल्ली है, सबको आने का अधिकार है। लेकिन ये कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम हट जाए तो सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे अपने आप, तो ईवीएम को लेकर के क्यों नहीं लड़ रहे हैं? सब आएंगे जब किसान दिल्ली आएगा, हर मुद्दा उठेगा। चिंता क्यों करते हो? क्या सरकार अब गिर जाएगी यहाँ पे? देखिए, जिसको पुरानी पेंशन लेनी है, चलो दिल्ली, हिट एंड रन खत्म कराना है, चलो दिल्ली। किसान अपनी एमएसपी के लिए आ रहा है दिल्ली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलो दिल्ली। जो भी मुद्दा हो, आओ दिल्ली, सब मिलकर लड़ेंगे। चुनाव के पहले ही ये हो जाएगा? चुनाव तो होते रहते हैं। चुनाव के पहले तमाम नेताओं की गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन हमने नेताओं की बात ही नहीं करी। जब देश की जनता, किसान भी तो नेता है? किसान नेता भी तो है। देश में 140 करोड़ जनता है और नेता चुनाव नहीं लड़ता, देश की जनता चुनाव लड़ती है। ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल की पत्नी को, बीजेपी के एक बड़े नेता ने दावा किया केजरीवाल इस्तीफा देंगे, अगले 2 दिन में केजरीवाल की पत्नी मुख्यमंत्री बनेंगी। ये तो राजनीतिक है, वो राजनीति लोग क्या करेंगे ये तो वो बताएंगे। तरफ झारखंड की सरकार गिराने वाले हो, दूसरी तरफ देख रहे हैं आपने बिहार की सरकार गिरा दी, अगला नंबर दिल्ली का है। अभी तो और भी गिरेंगे, और नेता भी तो जेल जाएंगे। अच्छा, घोषित इमरजेंसी इसे ही कहते हैं। कैसे? जब विपक्ष पे तो कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ चिन्मयानंद जेल से बाहर आ रहे हैं। सारे आएंगे। देखिए, सरकार अपने रिश्तेदारों को जेल से बाहर निकालेगी और जिनसे वो नफरत करती है उनको जेल डालेगी। आज की खबर है, चिन्मयानंद को जो जेल में थे वो बाहर आ गए। जब राम रहीम बाहर आ गए, चिन्मयानंद भी बाहर आ जाएंगे। आगे आगे देखना, शायद चुनाव से पहले आसाराम भी बाहर आ जाएंगे। अच्छा, और क्या? तो प्यार है क्या सर हमसे? अरे बीजेपी के गुरु हैं वो, सारे बीजेपी वालों के गुरु हैं, वो तो बाहर आएंगे। क्या लग रहा है सर? आप लोगों से भी अनुरोध है, आप राम की बात बहुत हो चुकी, राम की बात हो चुकी, अब काम की बात भी कर लो। अरे शिक्षा पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो, महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, किसानों के मुद्दे पे बात करो, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन पे बात करो, हिट एंड रन पे बात करो। इन पे बात नहीं कोई भी करता। आपको तो बोल रहे हैं आंदोलन जीवी हो, आप जैसे चुनाव आता है आप धारणा करने लगते हैं। हर तीसरे महीने सारा चुनाव हो तो क्या रोटी खाना छोड़ दें, खेती करना छोड़ दें? ये किसान है, ये दिल्ली में भी रहेगा, ये खेत में भी रहेगा और ये अपनी वोट की रखवाली भी करेगा। अब भारत बंद कर रहे हैं, उससे क्या मिलेगा आपको? है? भारत बंद कर रहे हैं भारत बंद कर रहे हैं, हम बता रहे हैं हमारी मर्जी, हम काम करें या ना करें, उसके बाप के गुलाम है क्या हम? तो सरकार के कामों में दखल दे रहे हैं ना। सरकार हमारे काम में दखल क्यों दे रही है? हमारी एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं देती? मान तो ली थी ना आपकी बातें। कहाँ मान ली? लास्ट टाइम मानी थी और उसी से तो मुकर गई, तभी तो 13 तारीख को दिल्ली कूच हो गया है। 13 तारीख को देश का किसान अपने ट्रैक्टर पर बैठकर, और ट्रैक्टर ही टैंक है, दिल्ली की तरफ कूच करेगा। तो दिल्ली की जनता परेशान ना होगी? कौन? दिल्ली की जनता ना। क्यों?
दिल्ली की जनता तो अब परेशान हो रही, तुमने बैरिकेड लगवा दिए। हाँ, तो उधर बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सुन, दिल्ली किसी के बाप की है, हमारा अधिकार नहीं है राजधानी आने का। और एक काम करो, ये जितने नेता बैठे हैं इन्हें दिल्ली से बाहर कर दो, हम वहां चले जाएंगे। हम सरकार से अपना एमएसपी का गारंटी कानून लेने आ रहे हैं। अच्छा, हम कह रहे हैं कि भारत को WTO से बाहर करो। तो चाहते हैं कि आप ऐसा चीज कहना चाह रहे हैं कि नेताओं के लिए अलग आइलैंड बना दो, उनको वहीं घेरेंगे, जनता भी परेशान नहीं। हाँ बढ़ाओ, हाँ। बढ़ाओ। तो क्या लगता है, माहौल क्या है? एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। देखिए, सरकार के पास कुछ नहीं बचा, अपनी उपलब्धि बचाने का कोई सरकार के पास नहीं है बताने के लिए। तो वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से चुनाव जीतना चाहती है। और हमने कह दिया है कि यही ईडी होगी, यही सीबीआई होगी, यही इनकम टैक्स होगा। और 2024 के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में हथकड़ी होगी और तिहाड़ जेल होगी। आप ख्वाली पर आप देख रहे हैं, दूरदृष्टि की सपने देख रहे हैं। हम तो 4 महीने पुराने देख रहे, और थारा झांसा राम तो 50 तक का देख रहा। आप सपने बहुत देखते हैं। कौन? आप? सपने देखना हर इंसान का काम है, क्योंकि जब सो जाता है सपने ही आते हैं। तो जनता तो सो रही है ना? है? जनता सो रही है। अब जाग गई। कहाँ से? ए तानाशाह, सिंहासन खाली कर जनता आती है, इस नारे के साथ 2024 में आ रही है। फिर तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, ए तानाशाह तेरा राज बदल देंगे। कैसे हो पाएगा? आप देख रहे हैं वोट की चोट से ईवीएम में गड़बड़ी चल रही है, तोड़ देंगे। कैसे? है? कैसे? जनता के इससे बड़ा कोई नहीं है। देख रहे हैं 2019 से ईवीएम का विरोध चल रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है। तुम कर लो। तो आप आए ना, आंदोलन कर रहे हैं, आप जनता की आवाज उठा रहे हैं। तो जनता आ रही है। जब देश की आजादी की लड़ाई हुई थी, उसमें तुम्हें पता कितना देश की जनता लड़ी थी? 0.05% जनता आजादी की लड़ाई में आई थी और देश आजाद करा दिया था। तो ये तो गोरे अंग्रेज नहीं छोड़े, तो इन काले अंग्रेजों को क्या छोड़ देंगे हम? बजट में बोला तो है मोदी जी ने क्या? कि महिलाओं को जो है ना आंगनवाड़ी, महिला सम्मान देंगे, उनको पैसे देंगे, खाते में पैसे जाएंगे। बहुत अच्छा बजट है। 10 साल से क्या कर रहा था? ये अंतरिम बजट है, समझ गया? ये 3 महीने का बजट है। चंडीगढ़ का उदाहरण तेरे सामने, इसे तानाशाह कहते हैं। कैसे है? वो तो कह रहे हैं कि हमने उसमें टिक लगाए थे, गड़बड़ आपने गलती आपने की, हमारी गलती बता रहे हैं। किस अधिकारी को आदेश है टिक लगाने का? और टिक ऐसे लगता है, ऐसे इतनी देर तक एक पे सिग्नेचर कुछ लिखना, कैमरे पे कैद है। तो एक तरफ कह रहे हैं आप ईवीएम से चुनाव होना और चाहिए। सुनिए, उसको अधिकारी किसने बनाया? जब वो एक राजनीतिक पार्टी का कार्य करता है। हमने बताया है कि बीजेपी ने एक सेटिंग की है कि जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां वहां अधिकारी अपने लोग नियुक्त कर दिए हैं, और जहां विपक्ष की सरकार है उनको तोड़ करके उनकी जगह अपने अधिकारी नियुक्त करने हैं। और उसका उदाहरण आप झारखंड देख लो। झारखंड के मुख्यमंत्री को खत्म कर दिया, और अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का नंबर दिल्ली का है, केजरीवाल का। फिर पंजाब का है, फिर जो है उसको तेजस्वी को जेल भेजना है, फिर स्टालिन पे नंबर है, उधर जो है उस पे क्या नाम, शिवसेना के उद्धव ठाकरे का लड़का है, शरद पवार का नाती है। तो ये अघोषित इमरजेंसी है। घोटाले करेंगे तो जेल न जाएंगे, घोटाले करेंगे तो जेल न जाएंगे। बिल्कुल, मैं किसी घोटालेबाज का समर्थन नहीं हूँ। जो घोटाला करे उसको जेल में भेजो। हेमंत बिस्वा कौन से मंदिर का पुजारी है मुझे बता दियो। नारायण राणे कौन से मंदिर का पुजारी है? अजीत पवार कौन से मंदिर का पुजारी है? जिस पे देश का प्रधानमंत्री ने कहा कि 70,000 करोड़ के घोटालाबाज है, तो 4 दिन में वो कौन से मंदिर का पुजारी बना दिया मुझे बता दो। ईडी है। आपने बोला है कि वॉशिंग मशीन में कुछ हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं। यही तो है। देखिए, ईडी को एक आदेश दिया गया है, शहंशाह का आदेश है कि या तो इधर आ जाओ या जेल चले जाओ। तो हेमंत बिस्वा, वो क्या नाम है उसका, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन पता कौन है? हेमंत सोरेन किसानों के उस महान
नेता का वंशज है, जिसको लोग पूजते हैं, बिरसा मुंडा जी, हम भी प्रणाम करते हैं, उसका वंशज है। वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुका और ये काले अंग्रेजों के सामने नहीं झुका। सुधीर चौधरी जो आज तक के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ बोला था कि अब हेमंत सोरेन किसी जंगल में जाके रहने लगेंगे, या तो देश छोड़ के चला जाए या झारखंड छोड़ के चला जाए। ये तिहाड़ियों के बारे में कोई बात ना करें। नहीं तो एक और उस तिहाड़ी को पत्रकार कहकर तुम पत्रकारिता का अपमान करते हो। जो व्यक्ति खुद रिश्वत लेके और 21 दिन तिहाड़ की रोटी खा के आया हो, जो चाटुकारिता करता हो, वो पत्रकार नहीं हो सकता। लेकिन उस वक्त मुकदमा दर्ज हो गया, जेल जाने की तैयारी है। किस पे? सुधीर चौधरी की, हेमंत सोरेन ने करवा दिया। बहुत अच्छा किया। SC एक्ट में हुआ है। वहाँ की पुलिस को 1 मिनट में पकड़ के अगर लाल कर दे तब आएगा मजा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।